हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। देखिए फ्लावर पार्ट आप जब पढ़ते हो तो कई आधार पर पढ़ते हो, जैसे कि एक ओवरी के सापेक्ष, ठीक है। ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी है, या फिर हाफ इंफीरियर ओवरी है, इस आधार पर पढ़ते हो। उसके अलावा भी आप फ्लावर के पार्ट जब पढ़ते हो तो अलग अलग टाइप से पढ़ते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पहले तो based on the position of calyx, corolla and androsium is in respect the ovary, मतलब कि ओवरी कहाँ प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में बाकी जो फ्लोरल पार्ट है वो कैसे प्रेजेंट है, तो उसके बारे में उसके आधार पर देखेंगे कि कितने टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनरली 3 टाइप फ्लावर आपको इस पैटर्न पर देखने को मिलते हैं। किस पे कि जब ओवरी प्रेजेंट है तो ओवरी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो बाकी जो फ्लोरल पार्ट है जैसे कि कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, तो वो कहां पर प्रेजेंट है, इस आधार पर फ्लावर 3 टाइप के होते हैं। क्लियर? पहला है हाइपोगाइनस। हाइपो का जब मतलब आए तो हाइपो से आप सीधा सीधा वर्ड समझिएगा। हाइपो मतलब यहां पर क्या होगी, ओवरी, ओवरी सुपीरियर होगी। ठीक है, ओवरी हमेशा क्या होगी, ऊपर होगी, सुपीरियर होगी। हाइपो से आप ये मतलब समझ सकते हैं। दूसरा है पेरीगाइनस। दूसरे टाइप के फ्लावर होंगे पेरीगाइनस, तो यहां पर क्या आएगा, हाफ, हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी आएगी। एंड नेक्स्ट आते हैं, वो आते हैं इपीगाइनस फ्लावर। तो इनमें ओवरी हमेशा क्या होगी, ओवरी हमेशा क्या होगी, इंफीरियर होगी। इंफीरियर और सुपीरियर का मतलब तो पता ही होगा। सुपीरियर का मतलब होता है जो सबसे आगे चलने वाला है ना। सुपीरियर का मतलब कि सबसे आगे एक तरह से लीडर रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो कि ओवरी सबसे ऊपर रहेगी, सबसे अपर पोजीशन पे रहेगी, राजा की तरह। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हो कि ये किंग की तरह कह रही है कि मैं ऊपर बैठी हूँ और मेरे से सब जितनी प्रजा है वो सब लोअर पार्ट पे ही रहेगी। तो जितने भी बाकी पार्ट्स हैं जैसे जैसे कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, तो वो सब ओवरी के क्या करेंगे, नीचे होंगे। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर ओवरी कैसी होगी, हमेशा क्या होगी, इंफीरियर सुपीरियर ओवरी आपको देखने को मिलेगी। ये ओवरी है और इसमें आप देख पा रहे हो ये जो फ्लोरल पार्ट है ये क्या है, कैलेक्स हो गया। ठीक है, ये कोरोला हो गया और ये एंड्रोसियम हो गया। तो ये ओवरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो ओवरी से सब लोअर सरफेस पर ही देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर ओवरी हमेशा सुपीरियर होगी। ठीक है, ओवरी हमेशा एक तरह से आगे की कंडीशन में रहेगी, अपर कंडीशन पे रहेगी। उसके लोअर पार्ट्स पे, लोअर पोर्शन पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, बाकी जो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरे आते हैं वो पेरीगाइनस टाइप के, इसमें हाफ इंफीरियर होता है, मतलब कि ओवरी ऐसे प्रेजेंट होगी। ठीक है, साथ साथ लेके चलने वाले, वो वाला हाल होगा कि हम साथ साथ हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से अब ओवरी जहां पर प्रेजेंट है तो वहीं से बीच से क्या होगा, यहाँ से देखिए एंड्रोसियम निकल रहा है, यहीं से क्या है, कैलेक्स निकल रहा है और यहीं से कोरोला निकल रहा है। मतलब कि बीच में से ओवरी जहां पर प्रेजेंट है तो बीच के पार्ट से आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ठीक है, ऐसे देखने को मिलेंगे। तीसरे टाइप के फ्लावर हैं वो है इपीगाइनस। इपीगाइनस में ओवरी क्या होगी, हमेशा इंफीरियर होगी, मतलब कि लोअर पोर्शन पे होगी। और बाकी जो फ्लोरल पार्ट हैं, बाकी जो फ्लोरल पार्ट है, देखिए ये है कैलेक्स, ठीक, ये कोरोला, कोरोला हमेशा लाइट कलर में होते हैं, कलरफुल होते हैं। और ये एंड्रोसियम आपको देखने को मिल रहा, और ये ओवरी है जो सबसे क्या है, लोअर पोर्शन पे, यहां से लेके यहां तक ये थैलेमस में प्रेजेंट होगी। तो ये यहाँ पर ओवरी हमेशा कैसी होगी, यहाँ पर ओवरी हमेशा क्या होगी, इंफीरियर होगी। ठीक है, तो ये शब्द याद रखिएगा, हाइपोगाइनस फ्लावर सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस फ्लावर दैट मींस की हाफ इंफीरियर ओवरी, और इपीगाइनस फ्लावर दैट मींस की ओवरी हमेशा यहाँ पर इंफीरियर मिलेगी आपको। चलिए एनसीईआरटी के पॉइंट कुछ देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे एक एक करके। ये हाइपोगाइनस क्या है, हाइपोगाइनस, हेयर गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, है ना। जैसा कि मैंने बताया ये कैसे रहेगा, किंग की तरह हाईएस्ट पोजीशन पर हमेशा लीड करेगा, सबसे ऊपर रहेगा। while other parts are situated below it, जबकि बाकी लोग क्या होगा, जैसे राजा का सिंहासन होता है ना, अपर साइड सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे फिर बाकी क्या होंगे, जो भी
सभा के लोग हैं वो बैठेंगे, तो ऐसा ही है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, ये ओवरी है, हमेशा सुपीरियर होगी और बाकी जो है वो उससे लोअर पोर्शन पर देखने को मिलेंगे। ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगी। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। मस्टर्ड है इसका, चाइना रोस और ब्रिंजल, ये इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए दूसरे टाइप के है वो है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस, हेयर गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन सेंटर, ये सेंटर पे रहेगा, मतलब कि बीच में रहेगा, ठीक, सबको साथ साथ लेके चलने वाला, बीच में रहेगा, बीच में प्रेजेंट है और कहेगा कि ठीक है तुम भी यहीं आके बैठ जाओ, ठीक है, साथ साथ लेके चलते हैं, तो वैसी कंडीशन है। गाइनोसियम यहाँ पर क्या है, सिचुएटेड इन सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, मतलब कि ऑलमोस्ट जहां पर ओवरी प्रेजेंट है वहीं पर बाकी जो पोर्शन है वो प्रेजेंट होंगे। ओवरी यहाँ पर हाफ इंफीरियर बोली जाती है, मतलब कि ना तो बहुत ऊपर है ना तो बहुत नीचे है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लम है, रोज है और पीच है, ये इसके एग्जाम्पल हैं जहां पर हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है, ठीक है। ये ओवरी आपको देखने को मिल रही, देखिए ये ओवरी की पोजीशन है, क्लियर, और यहीं से आपको ये एंड्रोसियम देखने को मिल रहा है, ये कोरोला हो गया और ये कैलेक्स हो गया, तो ये ऑलमोस्ट इनकी पोजीशन देखिए, ऑलमोस्ट आपको सेम पोजीशन पर देखने को मिल रहे हैं, क्लियर है। ये आप देख सकते हो तो रोज के पौधे में, ठीक है, सॉरी रोज के फ्लावर में जो गुलाब का फूल होता है उस पे आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये ओवरी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये है ओवरी और बाकी ये कैलेक्स हो गया। ये जो आपको गुलाब कलर की पंखुड़ियां दिखाई देती हैं एक्चुअल में कोरोला होती हैं, ये आपको एंड्रोसियम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको ये गाइनोसियम देखने को मिल रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप है वो है इपिगाइनस। इपिगाइनस का मतलब है कि ओवरी क्या होगी, लोअर पोर्शन पर होगी, ओवरी हमेशा यहाँ पर क्या होगी, लोअर होगी। Here the margin of thalamus grows upward enclosing the ovary completely and getting fused with it. Clear? Other parts of flower arises above the ovary and ovary is inferior. यहाँ पर ovary कैसी होगी, inferior होगी, lower portion पर ही होगी, ठीक है। एक था कि जब राजा की तरह बैठ रहे थे उसके बाद क्या हो गया, राजा से रंग पे आ गए, तो ये लोअर पोर्शन पे आ गई। अब यहाँ से इस जितने भी पार्ट हैं, ये देखिए ये कैलेक्स हो गया, ठीक है, ग्रीनिश कलर का, ये कलरफुल आपको कोरोला दिखाई दे रहा है और ये एंड्रोसियम दिखाई दे रहा, तो बाकी जो पार्ट है वो उससे ऊपर कंडीशन पे चले गए। एग्जाम्पल है इसके गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQ में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उसमें पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, रे फ्लोरेट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के जो रे फ्लोरेट होते हैं, दो टाइप के फ्लोरेट पढ़ते हो, एक तो सेंटर पे होते हैं जिनको आप डिस्क फ्लोरेट बोलते हो, और एक होते हैं जो चारों तरफ फ्लोरेट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं रे फ्लोरेट, है ना। तो ये कैसे होते हैं, इनमें जो ओवरी होती है वो हमेशा इंफीरियर होती है, क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए ये देखिए एनसीईआरटी के फिगर हैं, एनसीईआरटी में आपको ये एग्जांपल ये फिगर याद रखने हैं क्योंकि ये फिगर देके लेवलिंग के लिए बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें देखिए ये आपको ओवरी दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि क्या है, सबसे ऊपर कंडीशन पे है और इससे ये कैलेक्स निकल रहा, यहाँ से कोरोला निकल रहा और यहाँ से क्या है, एंड्रोसियम निकल रहा, तो ये है सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, मतलब कि ओवरी हमेशा लीड करेगी, ऊपर रहेगी, सबसे अपर कंडीशन पे देखने को मिलेगी। दूसरा है वो है ये दोनों एग्जांपल क्या हैं, ये है हाफ इंफीरियर ओवरी के, और ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा, हमेशा इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, क्लियर। कौन कौन से फ्लावर हैं, पहला है हाइपोगाइनस, सेकंड बी एंड सी क्या है, पेरीगाइनस, ये पेरीगाइनस फ्लावर है जिसमें हाफ सिचुएटेड होगी फ्लावर, क्या होगा, ये ओवरी बेसिकली हाफ पोजीशन पे होगी, और इपिगाइनस में हमेशा ओवरी लोअर पोजीशन पर देखने को मिलेगी।
क्लियर? फिगर अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये फिगर क्वेश्चन, ये फिगर क्या है आपसे कई बार लेवलिंग में पूछा गया है, तो ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगेन हाइपोगाइनस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। यहाँ क्या होगी? सुपीरियर ओवरी। इस पे आप देख पा रहे हैं ये जो रेड कलर में मार्क कर रही हूं, ये क्या है? ये है ओवरी, ठीक। और ये ग्रीन कलर आपको देखने को मिल रहा है, ये है कैलेक्स। ये क्या है? ये कैलेक्स हो गए। यहाँ पर ये जो कलरफुल आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कलर्ड होते हैं बेसिकली, ये कोरोला हो गया। और ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है एंड्रोसियम, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। गाइनोसियम ओवरी है जिसमें फीमेल पार्ट को काउंट करते हैं। दूसरे हैं पेरीगाइनस टाइप के फ्लावर, इसमें क्या है? हाफ इंफीरियर ओवरी है, हाफ इंफीरियर ओवरी। और नेक्स्ट है वो है इपीगाइनस फ्लावर, जिसमें क्या है? इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, इंफीरियर ओवरी। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए आ जाते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है? इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। जो हमने देखा कि गाइनोसियम क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा सा बना भी लेते हैं। ये सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है? थैलेमस होता है, ये पेडिसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहां से देखने को मिलता है, अगर क्या है? सुपीरियर ओवरी है, देखिए सुपीरियर ओवरी के पे क्या होगा? ये यहां से ओवरी निकलेगी और ये ऐसे प्रेजेंट होगी। क्लियर? ये ओवरी हो गई। और ओवरी के लोअर सरफेस से ही सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं थैलेमस से लगा हुआ ये कोरोला होगा। क्लियर? ये कलरफुल जो होते हैं ऐसे करके, ये सॉरी ये ग्रीनिश कलर के कैलेक्स होते हैं, और ये जो लाइट कलर के होते हैं ये कोरोला होते हैं। नेक्स्ट यहां से आपको ये ऐसे एंड्रोसियम देखने को मिलते हैं। एंड्रोसियम के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ये जो आपको ट्यूब जैसी संरचना देखने को मिल रही है, ये फिलामेंट होता है, और ये जो अपर पोर्शन होता है ये एंथर होता है। इसको अभी समझेंगे। ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेडिसल। ये है पेडिसिल, जो कि एक स्टॉक होता है, स्टॉक बोल सकते हो या फिर इसको आप पेडिसिल बोल सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये है थैलेमस। ये थैलेमस हो गया। ये कौन सा पार्ट है? ये आपने देखा, ये है कैलेक्स, ठीक है। ग्रीन कलर के आपको दिखाई देंगे। कोरोला हमेशा लाइट कलर के होंगे, अट्रैक्टिव होते हैं। ये क्या है? ये है एंड्रोसियम। और ये आपको ओवरी देखने को मिल रही है, ठीक है। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ओवरी सबसे अपर पोजीशन पर लीड करेगी, ठीक है। तो ये क्या है? गाइनोसियम। ये कंडीशन आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिगर बहुत अच्छा नहीं बना है, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको ये जो ग्रीनिश कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है? आपको ऐसे जो स्टार्क से लगे हुए वो देखते हैं, ठीक है। ये अभी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये ग्रीनिश ही होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, तो इनको बोलते हैं कैलेक्स, ठीक। दूसरे जो लाइट कलर के होंगे, इसमें ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमेशा जो अट्रैक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? वो कोरोला वाला पार्ट होता है। उसके बाद बीच में होते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है? ओवरी हमेशा क्या है? लीड कर रही है, तो यहाँ कहेंगे ये कैसा फ्लावर है? ये है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। और यहाँ पर ओवरी कैसी है? तो यहाँ पर
ओवरी हमेशा क्या होगी, सुपीरियर होगी। ठीक है, ओवरी हमेशा क्या होगी, सुपीरियर होगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यही एनसीईआरटी लिखा है। और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप ध्यान दोगे, ओवरी हमेशा यहाँ पर सुपीरियर होगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो। ठीक है, दूसरा एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे, ये ओवरी जो देख रहे हो ना, ओवरी की पोजीशन के आधार पर ही हम पढ़ रहे हैं। ओवरी क्या है, यहाँ पर सुपीरियर है। ओवरी के पोजीशन के आधार पर हम पढ़ रहे हैं कि फ्लावर 3 टाइप के हैं, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस और इपीगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी हमेशा सुपीरियर होगी। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बेटा। एनसीईआरटी में जो फिगर दिए हैं और जो एग्जाम्पल दिए हैं, फिगर हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि लेवलिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, ब्रिंजल, ये एग्जाम्पल हैं इसके, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में आपने देखा था कि क्या होगा, यहाँ पर ओवरी हमेशा क्या होगी, हाफ इंफीरियर होगी, है ना, समझाया मैंने। एग्जाम्पल है इसका प्लम, रोज और पीच, मतलब कि ओवरी बीच में होगी ऐसे करके। ये मान लीजिए ओवरी है। ठीक है, ये थैलेमस हो गया और ये स्टाक हो गया। तो यहाँ से बीच, इसके बीच वाले पोर्शन से हमेशा निकलेंगे पार्ट, बाकी जो पार्ट हैं यहाँ से ऐसे ये कैलेक्स निकलेगा। ठीक है, ऐसे ये चलिए ये कैलेक्स हो गए। उसके बाद यहाँ से, यही बीच वाले पार्ट से ही आपको ऐसे क्या, ऐसे कोरोला देखने को मिलेंगे। इसी ओवरी के बीच वाले पार्ट से निकल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यही इसके बीच के पार्ट से क्या होगा, ऐसे एंड्रोसियम निकलेगा। ये क्या होगी, एंड्रोसियम हो गए। और ये ओवरी, मतलब कि अगर आप इनका लेवल देखो तो एट द सेम लेवल, मतलब कि इनका जो एक्सिस है वो लगभग समान होगा, तो इसको बोलेंगे हाफ इंफीरियर। क्या टर्म यूज करेंगे, हाफ इंफीरियर, मतलब कि ना तो लोअर है ना तो अपर है, ना तो नीचे है ना तो ऊपर है, क्या है, बीच में प्रेजेंट होगी ओवरी। ठीक है, ये क्या है, ये पेडिसिल बोलेंगे इसको। अभी जो फिगर बनाए वही है, पेडिसिल हो गया, ये थैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया। ये क्या है, ये कैलेक्स हो गए, ये कोरोला हो गए, ये एंड्रोसियम हो गया, और ये आपको क्या देख रही है, ओवरी। ठीक है, गाइनोसियम का पार्ट ओवरी। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें आप देख पा रहे हो कि जो लेवल है वो एक्चुअली में क्या है, हाफ लेवल पे है, इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है हाफ इंफीरियर ओवरी। हमेशा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पेरीगाइनस फ्लावर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये टर्म बेटा भी आगे आएंगे। ठीक है, जब आप फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ोगे ना और फैमिली पढ़ोगे तो वहां पर ये सारे टर्म आएंगे, इसीलिए इनको इतने डिटेल्स में अच्छे से समझाया जा रहा है। क्लियर, चलिए और आगे देखते हैं। In the hypogynous flower, the gynosium occupy the highest position of hypogynous flower में एग्जाम्पल आपने देखा मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ठीक है, पेरीगाइनस फ्लावर हो गया। नेक्स्ट आते हैं वो है इपीगाइनस फ्लावर। The margin of thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flower arises above the ovary. यहाँ पर क्या होगा, ओवरी अब होगी लोअर पोजीशन पे। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इसको भी। ये क्या हो गया, स्टाक हो गया, पेडिसिल हो गया। उसके बाद ये थैलेमस देखने को मिल रहा है, यहाँ से निकला ये ओवरी। ठीक, ये ओवरी निकली। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, ओवरी लोअर पोजीशन पे रहेगी। ठीक, और यहाँ के ओवरी से ऊपर यहाँ से सारे पार्ट निकलेंगे। ये मान लीजिए एंड्रोसियम हो गया, यहीं से क्या होगा, ऐसे ये कोरोला निकलेंगे, मतलब कि ओवरी की पोजीशन के ऊपर ही होंगे।
और यहीं से आपको ऐसे कैलेक्स देखने को मिलेंगे। ओवरी लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होगी, तो यहाँ कहेंगे ये ओवरी क्या है, इंफीरियर है, मतलब कि लोअर है, ठीक है, इंफीरियर ओवरी। क्लियर? ये कंडीशन आपको कौन से फ्लावर में देखने को मिलेगी, तो इपीगाइनस फ्लावर होगा अगर, तो ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। चलिए एग्जांपल है इसका, हेयर द ओवरी सेड एज इंफीरियर एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा, गुआवा है इसका एग्जांपल, ठीक है, जो अमरूद खाते हो आप। कुकुम्बर हो गया, एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट कहाँ होते हैं अगेन मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या था, सनफ्लावर में आप ऐसे एक्सिस देखते हो, उसके चारों तरफ आपको ऐसे क्या थे, ये ऐसे पंखुड़ी दिखाई देती है ना। ये आपको दो टाइप के ऐसे क्या देखने को मिलते थे, ऐसे ये मान लीजिए सनफ्लावर है, तो यहाँ पर ये बीच में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलते थे, इनको बोलते थे यहाँ पर डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, ये होते थे डिस्क फ्लोरेट, और ये जो बाहर आपको दिखाई देते थे ये, इनको क्या बोलते थे, तो इनको बोलते थे रे फ्लोरेट, है ना, याद होगा। इनको क्या बोलते हैं, ये है रे फ्लोरेट। जो चारों तरफ आपको पंखुड़ियां दिखाई देती हैं वो एक्चुअली में क्या है, रे फ्लोरेट है। और जो बीच में यहाँ पर बीच में पार्ट डिस्क के समान दिखाई देता है उसको बोलते थे डिस्क फ्लोरेट। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ पर आपको इपीगाइनस फ्लावर देखने को मिलते हैं, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये जो बाहर वाली पंखुड़ियां हैं यहाँ पर आपको कैसी ओवरी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो ओवरी प्रेजेंट होगी वो हमेशा क्या होगी, इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। क्लियर? एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरे सेक्शन पे, जो कि है फ्लावर का पार्टीशन। फ्लावर के पार्ट अभी आपने देखे, फ्लावर के टाइप देखे कि कितने टाइप के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं फ्लावर के पार्ट। फ्लावर बेसिकली, फ्लावर ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 काइंड्स ऑफ रोज अरेंज्ड ऑन थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, जो पेडिसिल से लगा हुआ फूला हुआ भाग होता है उसको थैलेमस बोलते हैं। उसमें 4 टाइप के, जनरली आपको किसी भी फ्लावर में 4 टाइप के पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलेक्स, कोरोला ये क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, या इन्हीं को कह सकते हो नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल बोल सकते हैं इनको, ठीक है, नॉन एसेंशियल। और दूसरे हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट, और गाइनोसियम क्या है, ये है फीमेल पार्ट। किसी भी फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होगा उसको गाइनोसियम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड्रोसियम के लिए यूज करते हैं मेल। ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और ये हैं इसेंशियल पार्ट, इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एसेंशियल होते हैं, क्यों? क्योंकि यही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? चलिए तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा, ये क्या है, ये रिसेप्टल देखने को मिल रहा। रिसेप्टल बेसिकली वो स्टाक है जिससे क्या होता है, कोई फ्लावर किसी भी स्टेम से अटैच होता है, ठीक। ये आपको स्टाक देखने को मिल रहा है रिसेप्टल। यहाँ पर ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, थैलेमस। यहाँ पर ये ऐसे फूला हुआ भाग देखने को मिलेगा, थैलेमस बोलेंगे इसको। उसके बाद ये आपको ग्रीनिश कलर के जो दिखाई देंगे ये क्या है, कैलेक्स हैं, और कैलेक्स की यूनिट सेपल होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो कलरफुल आपको फ्लावर दिखाई देता है, जो पंखुड़ियां होती हैं वो एक्चुअली में कोरोला होती है, इनकी यूनिट को पेटल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ये आपको क्या है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये है क्या, ये एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के पार्ट आप पढ़ोगे, एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमेन होती है, एंथर एंड फिलामेंट अभी इसको देखेंगे। और ये है क्या, गाइनोसियम। गाइनोसियम की जो यूनिट होती है कार्पल होती है। इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर? तो ये क्या है, कोई भी सिंपल फ्लावर है तो अगर उसमें आप देख सकते हो, और ये पता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है,
ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। एंड्रोसियम भी प्रेजेंट है और गाइनोसियम भी प्रेजेंट है। यदि अब यहाँ पर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, इसको बोलेंगे कंप्लीट टाइप का फ्लावर। इनकम्प्लीट दैट मीन्स कि वो यूनिसेक्सुअल होगा, आइदर वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। मेल फ्लावर होगा तो वहां पर क्या होगा, गाइनोसियम अब्सेंट होगा, फीमेल पार्ट अब्सेंट होगा। और यदि फीमेल फ्लावर होगा तो वहां पर एंड्रोसियम अब्सेंट होगा। क्लियर? चलिए, इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, इट टर्म एज पेरियांथ। ये भी ध्यान रखेंगे। कोई कोई फ्लावर ऐसे हैं जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, ये लिली है और लिली के फ्लावर में क्या होता है, जो कैलेक्स है, कोरोला है, वो अलग नहीं होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं पेरियांथ। और इसकी यूनिट होती है टेपल, ये यूनिट होती है टेपल, ये भी ध्यान रखेंगे। व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट्स कॉल्ड बाइसेक्सुअल। यदि गाइनोसियम भी है, एंड्रोसियम भी है, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों है, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और यदि क्या है, इनमें से एक नहीं है, एक प्रेजेंट है, या तो वो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल रोल्स। रोल्स में होंगे आपको मैक्सिमम जो फ्लावर देखने को मिलेंगे वो एक रिंग के समान, रिंग के जैसी संरचना में देखने को मिलेंगे, जो कि होते हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। क्लियर? कैलेक्स आपको जनरली ग्रीनिश कलर के दिखाई देंगे, कोरोला जो होंगे वो लाइट कलर के रंगीन होते हैं मैक्सिमम, एंड्रोसियम आपको देखने को मिलेंगे और गाइनोसियम। चलिए ठीक। फ्लावर पार्ट्स, फ्लावर एक्सिस, पहली बात तो फ्लावर एक्सिस जिससे अटैच होती है या फ्लावर स्टॉक बोलते हैं उसको, फ्लावर स्टॉक, ठीक है, उसको पेडिसिल बोलते हैं। थैलेमस क्या होता है, फूला हुआ भाग होता है। देन ग्रीनिश कलर के कैलेक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, एंड्रोसियम होते हैं एंड गाइनोसियम होते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि नॉर्मली समझ ले, एक फिगर बनाते हैं फ्लावर का, और फ्लावर में जो अभी चीजें हमने पढ़ी, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप भी कोशिश करिएगा कि बनाए। देखिए पहले आता है ये स्टाक, ठीक, ये जो क्या है, स्टाक है, वो बेसिकली स्टेम से लगा हुआ पार्ट होता है, जो कि स्टेम से फ्लावर निकलता है वहां से लगा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये थैलेमस, फूला हुआ भाग होगा। ठीक, थैलेमस में अब यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा, चलिए, तो पहला पार्ट आता है वो आता है कैलेक्स। ये आपको हमेशा ग्रीन कलर के ऐसे दिखाई देंगे। क्लियर? ये ग्रीन कलर के क्या होंगे, आपको दिखाई दे रहे हैं, कैलेक्स हो गए। कोरोला हमेशा आपको जो कोरोला होगा वो हमेशा आपको लाइट कलर के, ठीक है, जो फूल आप देखते हो, फूल में जो कलर्ड होते हैं, ठीक है, कलर्ड वाला पार्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, वो कोरोला होता है, तो वो हमेशा आपको ऐसे कलरफुल देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया कोरोला। देन आता है, ये क्या है, मान लीजिए ये है एंड्रोसियम। और बीच में होगा क्या, हमेशा फोर्थ जो पार्ट होगा वो होगा गाइनोसियम। ठीक है, तो ये होगा गाइनोसियम, ये आपको ऐसे दिखाई देगा। क्लियर? चलिए, तो इसको हम मार्क करते हैं, देखते हैं ये क्या है, ये जिससे क्या होगा, फूल अटैच होता है किसी भी स्टेम से। ठीक, ऐसे आपको देखने को मिलेगा।
ये पार्ट जो हमेशा ग्रीनिश कलर का होगा इसको बोलेंगे कैलिक्स। ठीक, ये क्या है? ये है कैलिक्स। ये क्या है? ये स्टॉक बोलेंगे या इसी को पेडिसिल बोलते हैं, पेडिसिल। यहाँ पर जो ये फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, जो कि स्टॉक से लगा हुआ होता है। देन ये कलरफुल होता है, ये होता है कोरोला। कोरोला के बाद ये होगा एंड्रोसियम और ये होगा गाइनोसियम। ठीक है, तो ये आपको जनरली पार्ट देखने को मिलते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, ये एक सिंपल सा फ्लावर है जिसमें आप देखोगे कि आपको ऐसे कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें आपको ऐसे प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में। तो देखिए, कैलेक्स की यूनिट आपको पता है क्या होती है? कैलेक्स में आप पढ़ते हो तो इनकी यूनिट आपने देखा ना, यहाँ पे क्या होती है? सेपल होती है। चलिए, इसको कैलेक्स की जो यूनिट होगी, अगर इसको आप थोड़ा सा और क्या करोगे, सिंगल देखोगे तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे दिखाई देगा आपको। जनरली आपको ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, ये 5 के पेयर में हो सकते हैं, 4 में हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं। तो ये आगे अभी कंडीशन पढ़ेंगे। जनरली आपको समझने हैं यहाँ पे अभी कि कैसा इनका पार्टीशन देखने को मिलता है। ठीक, ये आपको मैक्सिमम ग्रीन कलर के ही देखने को मिलेंगे, या ज्यादातर ग्रीन कलर के ही होते हैं। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? इसकी यूनिट को बोलते हैं सेपल। ठीक, ये ऐसे देखने को मिलेंगे, सेपल बोलेंगे इनको। और एक चीज और आती है, अगर ये आपस में फ्यूज्ड होंगे तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, और अगर फ्री होंगे तो उसके लिए भी टर्म यूज करते हैं, आगे वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेपल, कैलेक्स हो गया। दूसरा आता है कोरोला। कोरोला को अगर आप देखोगे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके तो ये आपको हमेशा ऐसे क्या होंगे, ऐसे देखने को मिलेंगे। ऐसे फ्लावर बनाते थे ना आप पहले, तो ये क्या थे? अब इनकी यूनिट, सिंगल यूनिट को इनको क्या बोलते हैं? सेपल हो गया। ये पेटल बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। ये अगर इसको आप मॉडिफाइड करके देखोगे तो ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट होती है स्टेमेन, और इसके 2 पार्ट होते हैं। अगर और इसको थोड़ा सा हम क्या करें, वो करें, तो इसमें आप ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो, ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट मिलेगा। क्लियर? इसमें आपको जो ये स्टाक देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलेंगे फिलामेंट। ठीक, ये फिलामेंट हो गया। और ये पार्ट होता है एंथर, जिसमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होती हैं, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? अब गाइनोसियम में आ जाते हैं। गाइनोसियम की यूनिट बेसिकली कार्पल होती है। ठीक है, इसको अगर आप मॉडिफाइड करके देखो तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक, सिंगल अगर होगा तो ऐसे देखने को मिलेगा। इसकी यूनिट क्या होती है? तो ये होती है कार्पल। और इसमें आप थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे अगर गाइनोसियम को, तो गाइनोसियम आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, या यही करते हैं। चलिए, गाइनोसियम अगर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा कि 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक, ऐसे करके ये 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड होगा। सबसे ऊपर जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलेंगे स्टिग्मा। ठीक है, ये जो दूसरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये होती है ओवरी। जो आप ओवरी पढ़ते हो, सुपीरियर है, इंफीरियर है, तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये बेसिकली फ्लावर के इन जनरल पार्ट हैं जो थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी अभी डिटेल्स में आगे हम जाएंगे तो पढ़ेंगे
ठीक है, ये फिगर आप समझने के लिए बना सकते हो, क्योंकि ये आपको समझ आ जाएगा कि एंड्रोसियम की यूनिट क्या है, एंड्रोसियम में कौन से पार्ट होंगे, गायनोसियम की यूनिट क्या है, गायनोसियम में कौन कौन से पार्ट होंगे। गायनोसियम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आपको एंड्रोसियम 2 पार्ट में डिवाइड मिलेगा, फिलामेंट होगा और एंथर होगा। ठीक है, कोरोला हमेशा आपको अगर आप देखोगे तो ऐसे कलरफुल देखने को मिलते हैं, इनकी यूनिट पेटल होती है, और जो कैलेक्स होते हैं वो मैक्सिमम आपको ग्रीनिश कलर के देखने को मिलेंगे, इनकी यूनिट होती है सेपल। एक चीज और यहाँ पर आती है, यदि कैलेक्स और कोरोला आपस में क्या है, आपस में ये फ्यूज्ड है, मतलब कि अलग अलग नहीं है, तो इसके लिए टर्म यूज करते हो, आप क्या बोलते हो, इसके लिए टर्म यूज करते हैं पेरियांथ। इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी याद रखेंगे, इसकी यूनिट है टेपल। ठीक है, तो ये भी टर्म याद रखोगे। एग्जाम्पल है इसका लिलिएसी फैमिली में मैक्सिमम आपको ऐसे फ्लावर देखने को मिलते हैं जिसमें कैलेक्स और कोरोला एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, मतलब कि वो अलग अलग नहीं होते हैं, उसके लिए टर्म यूज करते हैं पेरियांथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से। यहाँ पर अच्छा एक चीज और आती है, कैलेक्स को आप रिप्रेजेंट करते हो के से। ठीक है, कैलेक्स को यहाँ पर के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सी और यहाँ पर कैलेक्स को भी के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ताकि समझ में आए। एंड्रोसियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और गायनोसियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, पेरियांथ को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। क्लियर, तो ये टर्म आप यूज करोगे आगे फ्लोरल फॉर्मूला में, तो इसको समझेंगे और ये फिगर बना लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से समझ पाओगे कि फ्लावर के पार्ट्स बेसिकली होते कौन कौन से हैं, कैसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे अभी हम टर्म यूज करेंगे कि कैसे कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गायनोसियम क्या है, एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तभी आप समझ पाओगे। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल वर्ड्स आगे हम यूज करेंगे, तो उनके बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या। पहला आता है कंप्लीट फ्लावर। अभी जो हमने देखा ये था कंप्लीट टाइप का फ्लावर। ठीक है, ये जो आप बनाए हो ये क्या था, ये है कंप्लीट टाइप का फ्लावर। क्यों, क्योंकि इसमें आपको देखिए चारों पार्ट, बेसिकली जो 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो सारे के सारे देखने को मिलते हैं, और 4 में से अगर एसेंशियल पार्ट देखते हो तो वो है एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। ये जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है ये जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्या है, अगर इसमें चारों रिंग आपको देखने को मिल रही है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो अगर उसमें थर्ड रिंग नहीं प्रेजेंट है तो कौन सा फ्लावर होगा, मेल होगा, फीमेल होगा कि कोई नहीं होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एग्जामिनर को पता है कि तुम तो रट के बैठे हो, अब सीधा सीधा क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, तो थोड़ा सा क्या होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए पहली जो रिंग होगी वो होगी कैलेक्स की। ठीक है, ये क्या है पहली, ये दूसरी रिंग आपको कोरोला की देखने को मिलेगी, तीसरी रिंग होती है एंड्रोसियम की, और जो चौथी रिंग होती है वो गायनोसियम की। हमेशा याद रखेंगे तीसरी रिंग किसकी है, एंड्रोसियम की। तो यदि कह रहा है कि तीसरी रिंग अब्सेंट है, दैट मीन्स कि वो फ्लावर कैसा होगा, वो फ्लावर होगा सॉरी गायनोसियम प्रेजेंट है उसमें, मतलब कि 4 रिंग प्रेजेंट है, दूसरी है, पहली है, लेकिन तीसरी अब्सेंट है, दैट मीन्स कि वहां पर एंड्रोसियम अब्सेंट है। और यदि एंड्रोसियम अब्सेंट है तो इसका मतलब होगा वो फीमेल फ्लावर होगा, है ना, सीधी सी बात है। एंड्रोसियम अब्सेंट है, गायनोसियम प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो फीमेल फ्लावर होगा। सेम कंडीशन अगर कह दे कि 4th रिंग अब्सेंट है, देन कौन सा फ्लावर होगा, तो कहोगे आप कि एंड्रोसियम यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन गायनोसियम अब्सेंट है। चूंकि गायनोसियम 4th रिंग आता है, इसीलिए ये फ्लावर कैसा होगा, मेल फ्लावर होगा। क्लियर है, तो ये कंप्लीट टाइप का फ्लावर है। कंप्लीट टाइप के फ्लावर में आपको ये चारों पार्ट देखने को मिलेंगे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम, इसको बोलेंगे कंप्लीट टाइप का फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और क्या, गायनोसियम, गायनोसियम, ये सब प्रेजेंट होंगे, ये होगा कंप्लीट टाइप का फ्लावर। दूसरा आता है, सॉरी ये कंप्लीट टाइप का फ्लावर है, ये इनकम्प्लीट क्या होगा, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये कंप्लीट के लिए है। ठीक है, इसको आप कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रेजेंट होंगे,
और इनमें से अगर कोई भी, बेसिकली ये दोनों पार्ट पे आपको फोकस करना है, एंड्रोसियम पे और गाइनोसियम पे। यदि क्या है, एक भी एब्सेंट है, एंड्रोसियम एब्सेंट है तो गाइनोसियम प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर हो जाएगा। यदि गाइनोसियम एब्सेंट है, एंड्रोसियम प्रेजेंट है तो मेल फ्लावर हो जाएगा, तो उसको बोलोगे आप इनकम्प्लीट टाइप का फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर ये कैसे होते हैं? तो बाइसेक्सुअल से आपको पता है, बाई का मतलब होता है डबल, है ना। सेक्सुअल का मतलब कि एक ही पौधे पर, या फिर कह सकते हो कि एक ही फ्लावर पर मेल एंड फीमेल फ्लावर आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। ठीक, एक ही फ्लावर पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि उसमें कंप्लीट टाइप का फ्लावर भी बोल सकते हो उसको। आल्सो यहाँ पर दो कंडीशन होती है कि एक तो होता है कि एक ऐसा प्लांट है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर बन रहे हैं, फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। लेकिन ये कंडीशन भी हो सकती है कि ऐसा प्लांट है जिसमें क्या है कि मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है बट प्लांट में एक ही है, तो उसको भी बाइसेक्सुअल प्लांट ही बोलोगे। बाइसेक्सुअल प्लांट में मतलब कि सेक्स, उसमें मेल फ्लावर भी एक ही प्लांट में है और फीमेल फ्लावर भी एक ही प्लांट में है। क्लियर है? तो ये टर्म याद रखेंगे क्योंकि ये सब आगे हम यूज करेंगे, इसीलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको पता रहे, समझ आए। चलिए आगे आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल से पता है कि सिंगल फ्लावर होगा, ठीक है, आइदर मेल आइदर फीमेल, या तो वो मेल फ्लावर हो सकता है या तो फीमेल फ्लावर हो सकता है। यदि गाइनोसियम एब्सेंट है, फीमेल पार्ट एब्सेंट है तो मेल फ्लावर होगा, यदि मेल पार्ट एब्सेंट है तो फीमेल फ्लावर होगा। और इसकी कंडीशन हो सकती है कि ये मैक्सिमम आपको ऐसे प्लांट में देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको अलग अलग प्लांट में देखने को मिलेंगे। मतलब कि एक प्लांट है, एक में मेल फ्लावर बन रहा है और एक में फीमेल फ्लावर बन रहा है। एग्जाम्पल की बात कर लें आप, बनाना, ठीक है, साइकस हो गया, साइकस आपने पढ़ा है टेरिडोफाइट्स में, तो साइकस हो गया। उसके साथ साथ आपको पता है क्या होता है, सॉरी साइकस, ये आप बनाना याद रखो, साइकस आगे अभी आएंगे तो उसमें देखते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पर कभी भी एक प्लांट में आपको मेल एंड फीमेल फ्लावर नहीं मिलेंगे। मेल फ्लावर के लिए अलग प्लांट होगा, फीमेल फ्लावर के लिए अलग प्लांट होगा। और इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जो भी इंसेक्ट हैं वहां, वो मेल फ्लावर का एंथर उठा के स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे, या कह सकते हैं ओवरी तक पहुंचाएंगे, पॉलन ग्रेन रिलीज करेंगे मेल गैमेट, देन फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर समझ में आ गया। मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं ये बताएंगे। मोनोसियस प्लांट, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सियस का मतलब होता है बॉडी, तो दैट मीन्स कि सिंगल बॉडी में आपको क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर या मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेल, या इसी को आप सीधे सीधे कह सकते हो बाइसेक्सुअल, ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्यों? क्योंकि मोनोसियस प्लांट है, उसमें आपको मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों देखने को मिल जाएंगे। अब जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम ही प्रेजेंट है, सेम ही प्लांट पर प्रेजेंट है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही फ्लावर पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो वैसे प्लांट को बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। दूसरे होते हैं डायोसियस प्लांट। डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, इसका मतलब है क्या, यूनिसेक्सुअल। दैट मीन्स कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर हमेशा क्या होंगे, अलग अलग प्लांट पर होंगे। मेल फ्लावर अलग प्लांट पर होगा, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर होगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है पॉलीगैमस प्लांट। ये क्या होता है, एग्जांपल है इसका मैंजीफेरा इंडिका, जो मैंगो है, मैंगो ट्री क्या है, ये पॉलीगैमस प्लांट की कैटेगरी में आता है। पॉलीगैमस होते क्या है एक्चुअली, तो इनमें ये ऐसे प्लांट है जिनमें क्या है, मेल फ्लावर भी होगा, फीमेल फ्लावर भी होगा, और साथ में बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होगा। मतलब कि एक ही प्लांट में जो अगर आप आम के पेड़ की बात करते हो तो आम के पेड़ में आपको मेल फ्लावर भी मिल जाएगा, फीमेल फ्लावर भी मिल जाएगा, आल्सो आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी मिल जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीगैमस कंडीशन, और इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा मैंगो, ठीक है, मैंगो ट्री इसका एग्जाम्पल है। तो ये टर्म याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये टर्म हम लोग बहुत यूज करेंगे आगे, तो आपको पता होगा कि क्या कंडीशन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, मोनोसियस क्या है, डायोसियस क्या है, ठीक है, पॉलीगैमस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए कुछ और पॉइंट हैं। मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, तो जब प्लांट में
पूरी लाइफ साइकिल में, मतलब कि अगर 100 वर्ष का प्लांट है तो 100 वर्ष में केवल एक बार उसमें फ्रूट फॉर्मेशन होगा, ओनली वन बार। मोनोकार्पिक का मतलब है, मोनो का मतलब आपको पता है ना, सिंगल। यहां कह सकते हो कि पूरी लाइफ साइकिल में एक बार, ओनली वंस, वन टाइम फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो मोनोकार्पिक। जैसे कि एग्जांपल है इसका बांस, बांस का जो प्लांट होता है, फ्रूट नहीं कह सकते इसके लिए, इसके लिए आप यूज करो फ्लावर। ठीक है, वन टाइम फ्लावरिंग, एक बार ही क्या होगा, इनमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है, फ्लावर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है इसका बैम्बो ट्री, जो बांस का पौधा होता है वो 100 साल का होता है, और उसको बोलते हैं ऐसा कि 100 साल में एक ही बार उसमें क्या होता है, उसमें फ्लावर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और फ्लावर फॉर्मेशन के बाद वो खत्म हो जाता है प्लांट। क्लियर? तो 100 साल की लाइफ में एक ही बार उसमें क्या होगा, एक ही बार फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। दूसरे होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट, जो कि हर साल, या कह सकते हैं एनुअल हो सकते हैं, तो हर साल इनमें क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेंगी, फ्लावर बनेंगे। जैसे कि जो भी आप फल खाते हो, ठीक है, आपने आम का पौधा लगा दिया, तो आम का पौधा आप देखते हो ना कि जब भी उसका सीजन आएगा तो वो हर साल फ्लावरिंग करेगा, और हर साल उसमें फ्रूट लगेंगे। तो ये होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। नेक्स्ट टर्म आता है वो है कॉलीफ्लोरी। ये क्या है, तो बेसिकली जब स्टेम पुराना है और इस पुराने स्टेम से नई ब्रांचेस निकलती हैं, वहां से फिर फ्लावर निकलते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं कॉलीफ्लावरी। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ये मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट सेशन में, बताया था एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, इसमें होती है रेडियल सिमेट्री, है ना, ध्यान है, रेडियल सिमेट्री होती है इसमें। और दूसरी होती है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, इसमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री में आप देखते हो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, जाइगोमॉर्फिक लिए ये आप सिंबल यूज करते थे, है ना। तो ये क्या है, ये टर्म है जो याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब आ जाते हैं हम आगे, और आगे पढ़ेंगे। बेसिकली ये देखिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, देखिए अभी जो मैंने आपको पार्ट पढ़ाए ना फ्लावर के, तो फ्लावर के पार्ट्स में जो आप देख रहे हो, कैलेक्स क्या है, कुरुला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है। देखिए ये जितने भी फ्लावर आपको दिख रहे हैं, जितने भी आप फ्लावर देखते हो, उनमें जो कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, ये आपको जो कलरफुल पार्ट देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये है कोरोला। कोरोला हमेशा आपको कलर्ड देखने को मिलेंगे मैक्सिमम फ्लावर में, या फिर किसी में व्हाइट होगा, किसी में पिंक होगा, किसी में ऐसा आपको बैगनी कलर का, किसी में रेड होगा। ठीक है, तो ये जो आपको पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, ये एक्चुअल में ये क्या है, ये होते हैं कोरोला। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, कोरोला हो गया। यहाँ पर आपको ये एंड्रोसियम देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, ये गाइनोसियम। गाइनोसियम को आप रिप्रेजेंट करते हो फोर्थ रिंग से, मतलब कि सबसे अंदर होगा, एंड्रोसियम क्या होगा, उससे बाहर होगा, कोरोला उससे भी बाहर होगा, और सबसे ऊपर वाली जो सरफेस होती है वहां पे ग्रीनिश कलर के आपको पार्टीशन देखने को मिलते हैं, वो 5 पार्ट होते हैं या 4 हो सकते हैं, वो होते हैं कैलेक्स। ठीक है, तो ये इससे लोअर सरफेस पर, अगर यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ग्रीन कलर के, तो ये कैलेक्स हो सकते हैं। लेकिन कैलेक्स आप ध्यान दोगे हमेशा ग्रीन कलर के होंगे, और कोरोला जो होंगे वो हमेशा आपको कलर्ड देखने को मिलेंगे। ये कलरफुल आपको जो फ्लावर देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप गुलाब की बात करते हो, ठीक है, रोज लो, तो रोज में आपको नीचे से अगर आप देखोगे तो पहले तो होता है उसका पेडिसल, जिसमें वो स्टॉक बोलते हैं उसको, जिससे वो फ्लावर स्टेम से अटैच होता है। उस डंठल को क्या बोलते हैं, डंठल को एक्चुअल में तो उसको बोलते हैं पेडिसल, या उसको स्टॉक बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है थैलेमस पार्ट, जो कि फूला हुआ पार्ट होता है, जिसमें ये सारे फ्लावर
पार्ट अरेंज होते हैं, जैसे कि कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। फिर आएंगे लोअर पोर्शन से, ये हम बढ़ रहे हैं, अगर बात करें कहाँ से देख रहे हैं तो मतलब ऊपर से क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। सबसे अपर पार्ट होता है कैलेक्स, ग्रीनिश कलर का होगा, ग्रीन कलर का, मैक्सिमम आपको ग्रीन कलर का ही देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं कोरोला। कोरोला में जैसे कि गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं जो गुलाबी कलर की होती हैं, वो एक्चुअल में कोरोला वाला पार्ट है, क्योंकि कोरोला हमेशा क्या होगा, आपको कलर्ड देखने को मिलता है। और इसका रीजन ये है ताकि इससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो, ठीक है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनमें ऐसा होता है। अब वो अलग बात है कि इंसान भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लावर आप देखते हो, तोड़ते हो, तो फ्लावर को ये भी ध्यान रखेंगे, फ्लावर को आप तोड़ते हो तो उसकी लाइफ खत्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि फ्लावर है वो जैसे ही रिप्रोडक्शन वाली एज आई, आपने प्लग करके अलग कर दिया, तोड़ के अलग कर दिया, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जो भी प्लांट है। तो आप कोशिश करिए फ्लावर को मत तोड़िए, ठीक है, क्योंकि फ्लावर को तोड़ दिए तो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट आपने खत्म कर दिया। फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद उसमें फल लगते हैं, ठीक है, और जनरेशन उसकी आगे बढ़ती। चलिए वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। कोरोला की बात की हमने, तो कोरोला मैक्सिमम आपको कलरफुल देखने को मिलते हैं, और ये इसलिए होते हैं ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके और उसकी वजह से पॉलिनेशन हो पाए। क्लियर? देन आपको एंड्रोसियम देखने को मिलेगा, ये होता है मेल पार्ट। मेल पार्ट का सिंबल ऐसा होता है, और गाइनोसियम होता है, ये होता है फीमेल पार्ट। ऐसे सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सिंबल भी आप यूज करते हो। अभी आगे हम पढ़ते हैं। चलिए एक और सुंदर सा फ्लावर देखते हैं। ये आपको पता है, ये है लोटस का फ्लावर, और लोटस का फ्लावर क्या है, हमारा नेशनल फ्लावर है ना। इसमें आप देखिए, इसमें यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम। ये येलो कलर के आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ये एंड्रोसियम हो सकते हैं, और ये जो आपको कलर्ड देखने को मिल रहे हैं ना, ये क्या है, ये कोरोला है, ठीक। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी कि जैसे आप क्या करते हो, इसके फूल को, बेसिकली कमल के फूलों को ऐसा बोला जाता है, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में बात करते हैं ना, कि कमल के फूल पे ब्रह्मा जी बैठे होते हैं, और ब्रह्मा जी की लाइफ, उनका एक दिन होता है जो अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो उससे बहुत बड़ा होता है। तो इसको अब आप ऐसे समझिए कि लोटस का जो एक्चुअल में फ्लावर होता है, ये लोटस के जो बीज होते हैं, उनको अगर आप रख दोगे तो वो मतलब कि 1000 साल तक या कई सालों साल ऐसे खराब नहीं होते हैं। जैसे कि किसी भी सीड की या किसी भी मतलब प्लांट की एक लाइफ होती है ना, लेकिन लोटस के जो प्लांट हैं, लोटस का जो प्लांट है, ये लोटस की जो सीड कह लो, तो उनकी काफी ज्यादा लंबी लाइफ होती है। तो देखिए, अब इसमें कह सकते हैं कि आप अगर धर्म से रिलेट करके पढ़ते हो तो वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल अगर साइंस आप देखते हो तो आपको पता होगा कि लोटस के जो सीड हैं वो खराब नहीं होते हैं, और इससे आप ये एक तरह से आप कह सकते हो कि हाँ, लोटस का जो फ्लावर होता है वो काफी दिनों तक क्या होता है, चलता है। बजाय बाकी जो अगर बात करें, जैसे कि आपने गुलाब का फ्लावर रख दिया या बाकी फ्लावर रख दिए, तो वो खराब हो जाएगा एज कंपेयर टू जो लोटस का फ्लावर होता है, ठीक है। तो अब जिसने भी बोला होगा वो सही ही बोला होगा, जो भी सोच के बोला होगा, बट ये चीजें रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं, हमारे जो धर्म है या हम जो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर साइंस में आप उस चीज को समझोगे तो पता चलेगा। क्लियर? चलिए, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि लोटस के जो बीज होते हैं, कमल के जो बीज होते हैं, वो कई टाइम, बहुत सालों तक खराब नहीं होते हैं, एज इट इज वो बने रहते हैं, अब जो भी इसका रीजन हो, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि आप, जैसा मैंने आपको बताया, गेहूं रख दो, ठीक है, चावल रख दो, दालें रख दो, तो वो कुछ टाइम, साल 2 साल में भी वैसे रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खराब होने लगते हैं। तो ये बात करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। एक्टिनोमॉर्फिक, जो कि आपको पता है कैसी है, रेडियल सिमेट्री होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे करोगे। और ये क्यों बताया जा रहा है, ये अभी हम फ्लोरल फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें देखेंगे, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए, जब टर्म यूज करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट, तब तब आपको पता होना चाहिए कि ये एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट का मतलब है रेडियल सिमेट्री वाले ये फ्लावर इनमें देखने को मिलेंगे। रेडियल सिमेट्री होती क्या है, आप एनिमल किंगडम पढ़े हो, एनिमल किंगडम में आप पढ़ते हो कि रेडियल सिमेट्री, जैसे कि एग्जांपल की बात कर लें,
स्टारफिश, याद होगा ना। इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स जो एडल्ट होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। जब लार्वल कंडीशन थी तब आपने पढ़ा था, वहां पर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि यहाँ पर आप एक एक्सिस से कट करोगे, ये मान लीजिए आपने एक एक्सिस से कट किया तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक और इसका रिसेंबल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक या इसी को बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। क्लियर। जैसे कि ह्यूमंस में आप पढ़ते हो ना, हम लोग अपना बॉडी अगर क्या करें, एक्सिस से बीच से कट करें तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक, तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसे ही फूलों में भी क्या होता है, ये जो आपको फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं इनमें भी सिमेट्री होती है। अब रेडियल सिमेट्री में जैसे कि आप स्टारफिश को पढ़ते थे वैसे ही आप इसमें फूल ये देख पा रहे हो। अब ये जो एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट है, ये रेडियल सिमेट्री वाले प्लांट है। इसको आप ऐसी एक्सिस से कट करोगे जो इसके सेंटर से जाएगी, तब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। अब इसको आप ऐसे कट करो, ठीक है, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, इसको आप जिधर से भी कट करोगे ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा जब उसके सेंटर से वो रेखा गुजरेगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसके लिए टर्म आप ऐसे यूज करोगे, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। क्लियर। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है। चलिए एग्जाम्पल ये देखिए, सॉरी, ये हमने बात की जो एपिगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर और पेरीगाइनस फ्लावर, ये आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल दिए हैं, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये फिगर इसलिए बार बार दिखाए जा रहे हैं क्योंकि ये फिगर पूछे जाते हैं, क्योंकि कहेंगे बच्चे अभी इसमें कहेंगे कि मैम आप तो हर चीज को इतना रिपीट करके पढ़ा रहे हो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, यही क्लास में याद करना है, यही चीजें रिपीट करनी है, तब जब बार बार रिपीट करोगे तब तो याद होगा ना। तो देखिए पहला है पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ ऑन थैलेमस। थैलेमस में जो फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट है वो तीन टाइप का होगा। हाइपोगाइनस में जो सुपीरियर ओवरी हमेशा क्या होगी, सुपीरियर होगी। ये कैसा है, ये है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी। ओवरी क्या होगी, सुपीरियर ओवरी होगी, यहाँ पर हमेशा आपको ओवरी सुपीरियर मिलेगी। दूसरे और ये बी और सी जो हैं ये क्या हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। ये कैसे देखने को मिल रहे हैं, हाफ इंफीरियर ओवरी इनमें देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं पेरीगाइनस। कौन सा फ्लावर है, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं पेरीगाइनस फ्लावर, ठीक है, पेरीगाइनस फ्लावर। और नेक्स्ट है वो है इपीगाइनस। ये कौन सा है, तो ये है इपीगाइनस। इपीगाइनस में ओवरी हमेशा क्या होगी, इंफीरियर होगी, मतलब कि लोअर साइड होगी, ओवरी हमेशा इंफीरियर होगी। क्लियर। तो इपीगाइनस फ्लावर में लोअर पोर्शन पे ओवरी होगी, पेरीगाइनस में बीच में होगी, मतलब कि मिडिल में होगी और सेम एक्सिस में भी सारे पार्ट्स निकलेंगे। और जो हाइपोगाइनस है ओवरी हमेशा सुपीरियर होगी। ये फिगर देके क्वेश्चन कई बार पूछता है, इसीलिए ये एनसीईआरटी के फिगर हैं, बिल्कुल भी इनको स्किप नहीं करना है, ध्यान रखना है। चलिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपने देखा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कैलेक्स क्या है, ये ग्रीनिश कलर के, और जनरली आप इनमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कैलेक्स की बात करें, यूनिट क्या थी इसकी, यूनिट थी सेपल। ये आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। क्लियर। ऐसे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम ग्रीनिश कलर के होंगे। कोरोला आप इसमें जैसे देख पा रहे हो ना, कोरोला आपको हमेशा कलरफुल देखने को मिलेंगे, ठीक है, लाइट कलर के होंगे, डार्क कलर के होंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको कलरफुल देखने को मिलेंगे। इसकी यूनिट क्या है, ठीक, कोरोला की यूनिट क्या है, तो ये है सेपल हो गया, ये पेटल बोलते हैं इनको। और ये आपको हमेशा क्या होंगे, ऐसे फूल बनाते थे ना बचपन में, तो ये आप क्या बनाते थे, ये बनाते थे एक्चुअल में से ये पेटल बनाते, ठीक है, तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है स्टेमेन। मेन आ रहा है ना, मेन का मतलब होता है
क्या, आदमी है ना, मैन मतलब क्या, मेल। क्लियर, स्टेमेन से आप समझ सकते हो मेन। स्टेमेन एंड्रोसियम हो गया, इसमें आपको दो पार्ट ऐसे देखने को मिलते हैं। अगर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पढ़ेंगे तो आपको ऐसे दो पार्ट देखने को मिलते हैं। इसमें आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। ये ऊपर वाला पार्ट फिलामेंट कहलाता है, सॉरी ये पार्ट क्या होता है, ये होता है एंथर। अपर पार्ट होता है एंथर और ये पार्ट होता है, ये फिलामेंट होता है। ठीक है, ये स्टॉक जो कहलाता है, स्टॉक हो गया, तो इसको फिलामेंट बोलते हैं। गाइनोसियम की जो यूनिट होती है ये होती है कार्पल। और गाइनोसियम आपको अगर थोड़ा सा इसको और क्लेरिफाई करें तो ये तीन पार्ट में आपको ऐसे डिवाइड मिलेगा। ठीक, ये आपको ऐसे तीन पार्ट में, ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। ये बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको स्टाइल बोलते हैं। ठीक, और ये लोअर पोर्शन इसको क्या बोलेंगे, ये है ओवरी। तो ये आपको बेसिकली चार पार्ट में देखने को मिलता है। फ्लावर के बेसिकली चार पार्ट देखने को मिलेंगे। अब इनमें से हो सकता है इसेंशियल पार्ट प्रेजेंट है, नॉन एसेंशियल पार्ट है। इसेंशियल पार्ट में आता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल हैं, या कह सकते हैं कि इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट नहीं है तो भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। यदि फीमेल पार्ट है, मेल फ्लावर नहीं है तो भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एसेंशियल पार्ट में होते हैं। कैलेक्स और कोरोला की बात कर लें तो ये नॉन एसेंशियल होते हैं। अगर कैलेक्स नहीं है, कोरोला नहीं है तो इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एंड्रोसियम नहीं है या फिर गाइनोसियम नहीं है तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्या है, पेडिसिल है जिससे फ्लावर लगा हुआ है। कैलेक्स ये ग्रीनिश कलर के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। कोरोला हो गए, उसके बाद यहाँ पर ये आपको गाइनोसियम देखने को मिल रहा है, और ये हो गया एंड्रोसियम। क्लियर, चलिए और आगे देखते हैं। तो देखिए ये हो गए हमारे पार्ट। तो चलिए इनके बारे में और डिटेल्स में, ये कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इनके बारे में पढ़ना है हमको। तो इनके बारे में अब डिटेल्स में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कैलेक्स कैसे होते हैं। आल्सो कैलेक्स क्या होते हैं, कई ऐसा होगा कि किसी में फ्यूज होगा, किसी में फ्री होगा, तो वो कंडीशन क्या होती है। तो ये डिटेल्स में आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।